नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, सीधे हमारे शरीर के अंदर मौजूद उस अदृश्य लेकिन सुपर बिजी कारखाने में। जी हाँ, एक ऐसी फैक्ट्री जो कभी नहीं रुकती और जो हमारे खाए हुए खाने को सीधे जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स में बदल देती है। मैं बात कर रहा हूँ प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस की। आपको पता है, ये वही शानदार प्रोसेस है जिसकी वजह से आप इस वक्त सांस ले पा रहे हैं, चल फिर रहे हैं और यहाँ तक कि सोच भी पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, हमारा शरीर आखिर ये प्रोटीन बनाता कैसे है? मेरा मतलब है, कैसे एक छोटी सी सुरक्षित कोशिकीय तिजोरी यानी सेल्यूलर वॉल्ट में बंद एक मास्टर ब्लूप्रिंट आपके शरीर की मजबूत मांसपेशियां, एंजाइम्स और हार्मोन्स का निर्माण कर देता है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि ठीक इसी पल आपके शरीर के अंदर ऐसा खरबों बार हो रहा है। बिल्कुल सच। तो आज हम इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही आसान स्टेप्स में डिकोड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन की रूपरेखा यानी ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ की। फिर हम इसके पहले चरण अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि एमआरएनए प्रोसेसिंग कैसे होती है। फिर हम बढ़ेंगे दूसरे चरण अनुवाद यानी ट्रांसलेशन की तरफ, और आखिर में देखेंगे प्रोटीन का निर्माण कैसे पूरा होता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस सिस्टम में गोता लगाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जीवन की रूपरेखा। देखिए, कोई भी चीज बनाने से पहले, चाहे वो घर हो या मशीन, हमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की जरूरत होती है ना? हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स के लिए वो मास्टर इंस्ट्रक्शन मैनुअल है हमारा डीएनए। आप डीएनए को एक बेहद सीक्रेट और सुरक्षित ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। और क्योंकि ये इतना ज्यादा कीमती है, ये कभी भी सेल की सुरक्षित तिजोरी यानी केंद्रक या न्यूक्लियस से बाहर कदम नहीं रखता। चलिए इस शानदार सेल्यूलर कारखाने को थोड़ा करीब से देखते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वो तिजोरी है यानी केंद्रक, जहां हमारा डीएनए एकदम सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन प्रोटीन बनाने का जो असली और भारी भरकम काम है ना, वो नीचे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सुरक्षित तिजोरी से उन जरूरी निर्देशों को नीचे इस बिजी कारखाने तक पहुंचाया कैसे जाए, वो भी असली ब्लूप्रिंट को बिना किसी खतरे में डाले? इसका बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन है हमारे शरीर के पास। चूंकि हमारा मास्टर डीएनए अपनी तिजोरी से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए कोशिका उसकी एक वर्किंग कॉपी बनाती है, जिसे हम आरएनए कहते हैं। वैसे तो डीएनए के धागों में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो पेयर बनाते हैं, जैसे एडेनिन जुड़ता है थाइमिन के साथ और साइटोसिन जुड़ता है ग्वानिन के साथ। लेकिन हमारी इस नई आरएनए कॉपी में एक छोटा सा पर बहुत ही अहम बदलाव होता है। इसमें थाइमिन की जगह ले लेता है यूरेसिल। ये एक छोटा सा केमिकल चेंज है, लेकिन यही वो चाबी है जो आरएनए को केंद्रक से बाहर निकलने और अपना काम करने के लिए तैयार करती है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन और पहले मुख्य चरण पर, अनुलेखन, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। ये वो फेज है जहां हमारे सुरक्षित डीएनए कोड को बहुत ही सावधानी से एक मोबाइल मैसेज में कॉपी किया जाता है। और इस वर्किंग कॉपी को हम एक खास नाम देते हैं, मैसेंजर आरएनए, या शॉर्ट में कहें तो एमआरएनए। अब ये जो कॉपी करने का कॉम्प्लेक्स काम है ना, ये कोई रैंडम तरीके से नहीं होता। ये 3 बहुत ही सख्त और तय बायोलॉजिकल चरणों में बटा हुआ है: इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इस प्रोसेस को इन 3 साफ सुथरे स्टेप्स में बांटकर हमारी कोशिका ये पक्का करती है कि हर बार काम एकदम परफेक्शन के साथ हो, बिना किसी गलती के। जरा इस प्रोसेस को देखिए। इस इलोंगेशन चरण में आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम काम पर लग जाता है। इसे आप एक सुपर फास्ट फोटोकॉपी मशीन की तरह समझ सकते हैं। ये खुले हुए डीएनए सांचे पर तेजी से आगे भागता है और नया एमआरएनए बनाता जाता है। और इसकी स्पीड सच में हैरान करने वाली है। ये एंजाइम 20 न्यूक्लियोटाइड्स प्रति सेकंड की तूफानी रफ्तार से कोड को पढ़ता है और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को जोड़ता जाता है। और सबसे कमाल की बात, इसमें कोई भी टाइपो या गलती पकड़ने के लिए एक इनबिल्ट प्रूफ रीडिंग सिस्टम भी होता है। क्या शानदार इंजीनियरिंग है ना? आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, एमआरएनए प्रोसेसिंग। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि बस कॉपी बन गई और हम प्रोटीन बनाने के लिए तैयार हैं। जी नहीं, हमारी ये जो नई कॉपी बनी है ना, वो अभी कारखाने के मेन फ्लोर पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कॉपी होने के ठीक बाद इस कच्चे एमआरएनए में बहुत सारा जंक कोड भरा होता है। मतलब जानकारी के कुछ ऐसे हिस्से जिनका असली प्रोटीन बनाने में कोई काम ही नहीं है। इस जंक को साफ करने के लिए हमारा शरीर स्प्लिसियोसोम नाम के एक शानदार एडिटर का इस्तेमाल करता है। ये बहुत ही सफाई से उन फालतू हिस्सों को काट कर बाहर फेंक देता है जो हमारे काम के नहीं हैं। इन्हें हम इंट्रॉन्स कहते हैं।
फिर ये एडिटर केवल उन जरूरी और काम के हिस्सों को आपस में जोड़ देता है जिन्हें एक्सॉन्स कहा जाता है। इस जबरदस्त एडिटिंग के बाद ही एक फाइनल और फंक्शनल mRNA तैयार होता है जो अब गर्भ से केंद्रक के बाहर कदम रखता है। अब हम आ गए हैं हमारे चौथे सेक्शन और दूसरे बड़े चरण पर, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। अब हम ऑफिशियली साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में एंटर कर चुके हैं। ये सेल का वो शोरगुल वाला और सबसे बिजी कारखाना है जहां हमारे एडिट किए हुए mRNA के जेनेटिक मैसेज को ट्रांसलेट करके एक असली फिजिकल प्रोडक्ट में बदला जाएगा। पर रुकिए, इस फैक्ट्री का काम समझने से पहले हमें इनकी भाषा सीखनी होगी। देखिए, 3 DNA बेसिस के समूह को हम बेस ट्रिपलेट कहते हैं। mRNA में इन्हीं ट्रिपलेट्स के समकक्ष जो कोड होता है उसे कोडॉन कहा जाता है। आप इन्हें 3 अक्षरों वाले सिंपल शब्द मान सकते हैं। और इसे डिकोड करने के लिए एक ट्रांसफर RNA यानी tRNA मॉलिक्यूल होता है जिसके पास एकदम सटीक मैचिंग कोड होता है जिसे एंटीकोडॉन कहते हैं। ये बिल्कुल ताले और चाबी जैसा है। अब इस नंबर पर जरा ध्यान दीजिए, 64। हमारी RNA वर्णमाला में केवल 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड अक्षर होते हैं और जब उन्हें 3-3 के ग्रुप में पढ़ा जाता है तो इस जेनेटिक लैंग्वेज में कुल मिलाकर 64 अलग अलग कोडॉन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और वो है ये नंबर 20। वे 64 कॉम्बिनेशंस ट्रांसलेट होकर सिर्फ और सिर्फ 20 खास अमीनो एसिड्स ही बनाते हैं, बस 20। और यही 20 अमीनो एसिड्स पृथ्वी पर सभी जीवित ऊतकों के यानी सारे लिविंग टिश्यूज के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जेनेटिक कोड बहुत ही रिडंडेंट है, यानी कई अलग अलग 3 अक्षरों वाले कोडॉन असल में एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। ये कोई खामी नहीं है, बल्कि छोटे मोटे म्यूटेशन या गड़बड़ियों से बचने के लिए नेचर का बनाया हुआ एक सुपर स्मार्ट सेफ्टी मैकेनिज्म है। और अब यहाँ से ट्रांसलेशन का असली जादू शुरू होता है। सेल की असली प्रोटीन फैक्ट्री, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं, वो mRNA के धागे के ऊपर आकर लॉक हो जाती है। ये उस धागे को तब तक स्कैन करती है जब तक उसे एक बहुत ही खास स्टार्ट सीक्वेंस नहीं मिल जाता। ये है हमारा स्टार्ट कोडॉन UAG। जैसे ही ये मिलता है, UAC एंटीकोडॉन वाला एक स्पेशल tRNA अपनी जगह पर सेट हो जाता है और अपने साथ लाता है सबसे पहला अमीनो एसिड मिथियोनिन। अब हमारी ये माइक्रोस्कोपिक मशीनरी पूरी रफ्तार पकड़ने के लिए एकदम तैयार है। बिल्कुल पहले चरण की तरह ही ट्रांसलेशन भी एकदम सटीक और परफेक्ट होने के लिए उन्हीं 3 ऑर्गेनाइज स्टेप्स को फॉलो करता है: इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। हमने अभी इनिशिएशन देखा कि कैसे शुरुआत होती है। अब जरा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि इलोंगेशन में रफ्तार बहुत तेज होने वाली है। ये देखिए, इसे कहते हैं इलोंगेशन साइकिल। यहाँ अमीनो एसिड की चेन इतनी तेजी से बनती है कि आप हैरान रह जाएंगे। tRNA मॉलिक्यूल्स लगातार अपने अपने खास अमीनो एसिड्स को लाकर राइबोसोम में ड्रॉप करते रहते हैं। राइबोसोम फटाक से tRNA से अमीनो एसिड को अलग करता है, उसे बढ़ती हुई चेन से जोड़ने के लिए एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है और फिर खिसककर ठीक अगले कोडॉन पर पहुंच जाता है ताकि अगला पीस जुड़ सके। आपको पता है ये सब कितनी तेजी से होता है? 15 अमीनो एसिड प्रति सेकंड की धुआंधार स्पीड से, बिल्कुल किसी हाईटेक असेंबली लाइन की तरह। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, प्रोटीन का निर्माण। हमारी इस सेल्यूलर असेंबली लाइन ने सारे निर्देश पढ़ लिए हैं, सही हिस्सों का मिलान कर लिया है और अमीनो एसिड्स की एक लंबी चेन को सुपर स्पीड से जोड़ भी दिया है। पर सवाल यह है कि इस मशीन को कैसे पता चलेगा कि काम खत्म हो गया है और रुकना कब है? ये तेजी से चलती हुई असेंबली अचानक से एकदम ब्रेक लगाती है। ऐसा तब होता है जब राइबोसोम के सामने इन 3 खास सीक्वेंस में से कोई एक आ जाता है। इन्हें कहते हैं स्टॉप कोडॉन। ये हैं UAA, UAG या UGA। मजे की बात यह है कि ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, बल्कि ये राइबोसोम के अंदर एक रिलीज फैक्टर को आने का इशारा करते हैं, जो तुरंत उस पूरी तरह से तैयार हो चुकी अमीनो एसिड चेन को मशीनरी से आजाद कर देता है। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। आजाद होने के तुरंत बाद अमीनो एसिड की वो लंबी सी कच्ची चेन खुद को मोड़कर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सटीक 3D शेप ले लेती है, बिल्कुल किसी ओरिगामी की तरह। ये शेप पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अमीनो एसिड्स को किस क्रम में जोड़ा था। यहाँ से ये नया प्रोटीन आगे की फिनिशिंग के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी अपैरेटस जैसे सेलुलर सेंटर्स में जा सकता है और फाइनली इसे उन अहम कामों को करने के लिए रिलीज कर दिया जाता है जो आपको जिंदा रखते हैं, फिर चाहे वो आपका खाना पचाना हो, किसी वायरस से लड़ना हो या जिम में आपकी मसल्स बनाना हो। जब आप इस पूरे प्रोसेस के बारे में गहराई से सोचते हैं ना, तो ये सचमुच किसी जादू से कम नहीं लगता।
मार्शल निरेनबर्ग जैसे महान वैज्ञानिकों ने अपनी जिंदगी के कई साल इसी गुत्थी को सुलझाने में लगा दिए, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, सिर्फ ये समझने के लिए कि कैसे ये शानदार बायोलॉजिकल मशीनरी महज 4 अक्षरों वाले डीएनए कोड को बिल्कुल सच में हमारे हाड़, मांस और खून में बदल देती है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको इस बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ता हूँ, कैसे महज 4 अक्षरों वाली एक सिंपल सी जेनेटिक वर्णमाला इस धरती के हर एक जीवित प्राणी का निर्माण कर देती है। एक बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक सब कुछ प्रोटीन संश्लेषण के इसी परफेक्ट और शानदार प्रोसेस पर टिका है। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि जब आप मेरी ये बात सुन रहे हैं, ठीक इसी पल यही चमत्कारिक क्रम आपके अपने शरीर के भीतर खरबों बार दोहराया जा रहा है। आज के इस रोमांचक एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने शरीर के अंदर चल रही इस अद्भुत मशीनरी पर हमेशा ऐसे ही अचरज करते रहिए।